नमस्ते। 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 वेलकम टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। हम लोग हैं अभी लखनऊ में और आज दिन है 6 दिसंबर। लखनऊ हम लोग पटना से आए थे ऐसे ही घूमने फिरने खाने पीने, और आज हम लोग अब लखनऊ से पटना रिटर्न हो रहे हैं। और इस बार जो हम लोग रूट लेंगे वो लेंगे जो न्यूली बिल्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत लोगों की डिमांड भी थी कि एक बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर कीजिए। तो सुबह के करीब अभी 11 बज रहे हैं, 11:10 हुए हैं और हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए पटना जाएंगे। तो चलिए पटना की ये जो ट्रिप है स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हजरतगंज में अटल चौक से। तो लखनऊ के ट्रैफिक से निकल करके अब हम लोग आ गए हैं सुल्तानपुर वाराणसी हाईवे पर, और इसी में आगे चल के कुछ किलोमीटर पे चांद सराय पड़ेगा, करीब 9 किलोमीटर पे, और वहां से फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। ये सामने जो दिख रहा है यही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और आगे से फिर हम लोग लेफ्ट टर्न लेकर के इस पर आएंगे और राइट की तरफ जाना है, दाहिने तरफ हमें जाना है। एंड नाउ वी आर ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। सबसे पहली बात जो मुझे देख करके अच्छा लगा कि ये सीमेंटेड हाईवे नहीं है, कोलतार वाला हाईवे है। तो इस पे टायर्स वगैरह उतना गर्म नहीं होगा जितना सीमेंटेड हाईवे पे होता है। तो एक्सप्रेसवे पर करीब 5-6 किलोमीटर चलने के बाद ये टोल प्लाजा आएगा, जो कि अभी फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, आइडिया क्या सबको आइडिया होगा, यूपी में फरवरी मार्च में इलेक्शन है, तो इलेक्शन तक तो नहीं होगा ये कम से कम चालू। तब तक आप फ्री में इस पे राइड ले सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पर। और जहाँ तक डिस्टेंस की बात है, ये एक्सप्रेसवे जो है वो 340 किलोमीटर लंबा है। साइड में एक छोटी सी दुकान भी दिख रही थी जहाँ चाय पानी मिल रहा था। तो 340 किलोमीटर लंबा अगर 2 रुपये भी पकड़ के चले तो 650 से 700 रुपये इसका टोल होगा। अब देखना है कि सरकार कितना टोल रखती है, बट इससे कम तो शायद नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 300 किलोमीटर है और उस पर टोल अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये है। तो आप 700 मान के चलिए। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले प्लीज़ इंश्योर कि आपकी गाड़ी और आपके पेट की टंकी दोनों फुल हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। खास करके पेट्रोल डीजल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, खाना पीना भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक दो जो टोल प्लाजा पे दिखा छोटा सा स्टॉल, वहाँ पानी मिल जाता और चाय। तो हम लोग भी जो है समोसा वगैरह लेकर आए हैं यही खाते हुए हम लोग चलेंगे। और अभी तक एक्सप्रेसवे पे हम लोग करीब 27 किलोमीटर चल चुके हैं और 100 की एवरेज स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, ना बहुत तेज़ ना बहुत स्लो। एक्सप्रेसवे पे 37 किलोमीटर के बाद पहला एग्जिट है जो बाराबंकी के लिए है। 58 किलोमीटर पे सेकंड कट है अयोध्या के लिए, और 60 किलोमीटर पर ये टॉयलेट बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट ही हुआ है, मे भी 3-4-5 महीने लगेंगे। और सिर्फ टॉयलेट लिखा था, इसका मतलब वो एमिनिटीज और नहीं होंगी यहाँ पर, जैसे ढाबा वगैरह, उसके लिए शायद कहीं अलग होगा, आगे मिलना चाहिए। 80 किलोमीटर के बाद अयोध्या और जगदीशपुर के लिए ये अगला कट है। तो इस एक्सप्रेसवे पे कट्स हैं, करीब 20 से 30 किलोमीटर के बाद जरूर कोई ना कोई एक एग्जिट मिल जा रहा है। तो ये लेफ्ट साइड वाला एग्जिट अयोध्या जगदीशपुर के लिए।
एक्सप्रेसवे पर 107 किलोमीटर के बाद रेस्ट एंड स्टॉप एरिया का जो बोर्ड लगा है, इससे पता चल रहा है कि आगे हार्डली 1 से 2 किलोमीटर के बाद कहीं पर एमिनिटीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है एग्जिट का। दैट मीन्स लोकेशन तो फाइनल है, यहीं कहीं आसपास में बनेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन दिख नहीं रहा है, बस एरो लगा हुआ है। और ये शायद एग्जिट का बोर्ड है। हाँ, ये एग्जिट वाला रोड है। तो 109 किलोमीटर पे जाके आपको पहला रेस्ट स्टॉप मिलेगा। जगह खाली है, उधर 2-3 कार्स खड़ी हैं, शायद यही एरिया है। और अभी एक भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं दिख रहा है, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। 111 किलोमीटर पे ये दूसरी तरफ जो है एमिनिटीज़ के लिए स्पेस है। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हल्का सा दिखाई दिया। और दाहिने तरफ वाला मिलेगा आपको जब आप गाजीपुर से लखनऊ आएंगे। ये चौथा एग्जिट 122 किलोमीटर पे, ये भी अयोध्या के लिए कट है। सुल्तानपुर के लिए भी यहीं से कट है। तो ये अयोध्या और सुल्तानपुर जाने के लिए यहाँ से उतर सकते हैं। और ये हम लोग अब इंटर कर गए सुल्तानपुर के पास, जो रनवे वाला पार्ट है। हाल में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और इस पर फाइटर प्लेन काफ़ी सारे उतरे थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीमेंटेड पार्ट है और यहाँ पर टायरों के कुछ निशान दिख रहे हैं, ये प्लेन्स के ही हैं। यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग भी हुई थी इनॉग्रेशन के दिन। और वहाँ पर बाएं तरफ लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन एरिया है। खुला खुला मैदान की तरह लग रहा है। और गाड़ियाँ अच्छी खासी चल रही हैं इस हाईवे पर। और ये पांचवा एग्जिट 136 किलोमीटर पर सुल्तानपुर के लिए। अब यहाँ से गाजीपुर अप्रॉक्सीमेटली 180 to 190 किलोमीटर और होगा। वन 140 किलोमीटर पे एक और टॉयलेट ब्लॉक, जिसका एग्जिट 1 किलोमीटर आगे दिखा रहा है। इससे पहले भी एक टॉयलेट ब्लॉक हमने देखा था, वो 70-80 के आसपास था किलोमीटर पे। तो ये अच्छा है कि ढाबे वाबे हैं, अलग हैं, वो तो बन ही रहे हैं या बनेंगे। टॉयलेट ब्लॉक्स भी अलग से बन रहे हैं और टॉयलेट ब्लॉक बनाने के लिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए। तो ये आ गया हमारा दूसरा टॉयलेट ब्लॉक। देख सकते हैं काम लगा हुआ है, तो ये जल्दी बन जाएगा। बाकी आराम से 90, 100, 110 पर आदमी क्रूज कर रहा है। बहुत ज़्यादा तेज चल भी नहीं सकते, नहीं तो माइलेज बहुत ख़राब हो जाएगा। और टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास पूरा टाइम है। रात को आराम से 9-10 बजे तक पटना पहुंचेंगे। एक्सप्रेसवे पर काफ़ी सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है कि अगेन न्यू एक्सप्रेसवे लोग काफ़ी तेज चला देते हैं। पीछे एक नेक्सॉन दिखी थी, अभी ये कार दिखी। और ये आई थिंक 7th एग्जिट है अकबरपुर और शाहगंज के लिए। अभी जो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर से, वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का था। और हम लोग इस एक्सप्रेसवे पे करीब
190 किलोमीटर चल चुके हैं और टाइम लगा है हमें 2 घंटे 5 मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज स्पीड 90 प्लस है। तो 4 घंटे में एक्सप्रेसवे शायद पूरा हो जाए, क्योंकि बीच में रुकने के लिए कुछ ऑप्शन तो है नहीं। लखनऊ की तरफ से 196 किलोमीटर्स के बाद ये दूसरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया, पहला जो था वो 100 किलोमीटर पे था। तो इसका बस ये लोकेशन आप देख लीजिए, अभी काम नहीं शुरू हुआ है। ये एग्जिट हुआ और सामने वो जो खेत दिख रहे हैं, ये खाली जो प्लॉट है, इसी में ये बनेगा। तो अभी तो काम चालू नहीं हुआ है। पटना 303, अरे वाह, पटना देखकर मन खुश हो गया। भविष्य में पटना से लखनऊ और दिल्ली जाने के लिए लोग इसी एक्सप्रेसवे को यूज़ करेंगे, और अभी भी यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम बस वही है कि आप एक बार गाजीपुर यहाँ उतर जाए तो गाजीपुर से पटना का रोड काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, 5 घंटे लग जाते हैं, जो मैंने पहले एक ब्लॉग में दिखाया भी है। एक्सप्रेसवे पे चलते चलते थोड़ा बोर हो गए, तो ऐसे ही स्ट्रेच करने के लिए 2 मिनट रुके हम लोग। और देख सकते हैं पटना 292, मऊ 79, आजमगढ़ 39। ड्राइव काफ़ी स्मूथ है, एक्सप्रेसवे टोटली कंप्लीट है। बट यही है कि बड़ा बोरिंग ड्राइव है। हाँ, जिनकी गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल है उनको तो सोचना ही नहीं है, क्रूज़ लगा दो 100 पे और चलते जाओ। और एक चीज, एक्सप्रेसवे पर चलना बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि कोई मतलब ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, तो वो ना नींद आने लगती है। और इसीलिए जो एमेनिटीज और ये सारी चीजें होती हैं, तो उसमें आदमी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए कि थोड़ा रुक जाए, मोनोटोनस से फ्री होके रुक जाए। तो आप क्या चाहती हो, मतलब सरकार एक्सप्रेसवे भी बनाए और क्या रास्ते में चीयर लीडर्स लगा दे, और नहीं तो क्या कि मैडम बोर हो रही हैं। लखनऊ से 230 किलोमीटर के बाद और आजमगढ़ से थोड़ा पहले ये है तीसरा टॉयलेट ब्लॉक। इसके पहले 2 और मिले थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और 2 रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिला था। तो आजमगढ़ का कट भी यहाँ आगे 2 किलोमीटर है, आजमगढ़ का कट 2 किलोमीटर आगे, और यहाँ से आप टांडा भी जा सकते हैं। तो ये बढ़िया है। टॉयलेट ब्लॉक्स भी अलग से बने हुए हैं, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे नहीं है, वहाँ सिर्फ रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। टू 267 किलोमीटर्स पर यह तीसरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जिसका बोर्ड लगा हुआ है 500 मीटर अहेड। 295 किलोमीटर्स पर यह है अगला एग्जिट, और यह है वाराणसी और गोरखपुर के लिए। सौ 15 किलोमीटर पर यह है चौथा टॉयलेट ब्लॉक। तो ये आखिरी होगा, क्योंकि अब 25 किलोमीटर के बाद एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा। तो टोटल हो गए 4 टॉयलेट ब्लॉक और 3 फूड प्लाजा या रेस्ट एरिया कह लें। तो टॉयलेट रेस्ट ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट करके हैं, मतलब अच्छा बढ़िया प्लानिंग है। बस दिक्कत ये है कि टॉयलेट ब्लॉक्स का तो काम चल रहा है, रेस्ट एरिया कहीं पे भी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है काम। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 2 साल तो लग जाएंगे, 2 नहीं तो 1.5 साल तो लग जाएगा। बट ये टॉयलेट ब्लॉक्स देख करके लग रहा है कि ये 2-3 महीने में चालू हो जाएंगे। तो ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये आखिरी टॉयलेट ब्लॉक है इस एक्सप्रेसवे का। और अब हम लोग 15 से 20 मिनट में एक्सप्रेसवे से नीचे उतर जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए एक्सप्रेसवे के एंड पर। यह है टोल प्लाजा गाजीपुर साइड से। अब इसके बाद एक चाय की दुकान है, वहाँ रुकते हैं, चाय पीते हैं। तो ऐसा कुछ रहा अपना एक्सप्रेसवे का जर्नी। तो
पूरे एक्सप्रेसवे पर आपने देखा एक चाय की दुकान नहीं है, पानी भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखें फिलहाल अगर इस पर आना है तो ये एक्सप्रेसवे का एंड हुआ। यहाँ आप छोटी सी दुकान है तो चाय पी रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा एक मिल रहा है और छोले चावल, मतलब टेम्प्रोरी कुछ इंतज़ाम हो गया है। लेकिन पूरे एक्सप्रेसवे पर एक दुकान नहीं है। इनफैक्ट गांव वाले भी अक्सर करते क्या है कि एक्सप्रेसवे पर आकर कुछ बेचते हैं, पानी और चिप्स, वो भी अभी चालू नहीं हुआ है। गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं, छोटी गाड़ियां खूब चल रही हैं, ट्रक्स कम हैं, बसेस नहीं चल रही हैं क्योंकि उनको परमिट नहीं मिला है। लेकिन अभी जो कंडीशन है इसमें समय लगेगा, मतलब एमिनिटी चालू होने में। बट एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट है, टॉप नॉच, मतलब क्वालिटी तो टॉप नॉच है और कहीं भी आपको 90 से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कार में क्रूज़ कंट्रोल है तो आप पूरा आनंद ले सकते हैं। 100 पर सेट करके आराम से बैठ कर आइए। तो एक्सप्रेसवे पर हम लोग करीब 3.25 घंटे चले। 3.25 घंटे में 340 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे अब ख़त्म हो रहा है और यहाँ से हम लोग बक्सर के लिए टर्न लेंगे। कम समय लगने का एक कारण ये भी है कि इसमें रुकने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है एक्सप्रेसवे पे। तो अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह जो रेस्ट या टोल प्लाजा बन जाए या रेस्ट एरिया, तब शायद हम लोग रुक रुक के आए तो इतने फास्ट ना आए। और यहाँ हम लोग आ गए एक्सप्रेसवे से उतर करके। ये है वाराणसी बलिया हाईवे। तो ये हम लोग पहुंच गए भरौली बाजार। यहाँ से राइट टर्न लेंगे गंगा ब्रिज पर बक्सर के लिए। शाम का टाइम है, जाम लगा हुआ है। जो पटना बक्सर 4 लेन है वो यहीं तक बन रहा है और ये यूपी बॉर्डर है, यूपी बिहार बॉर्डर। लेफ्ट साइड में ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं वही पटना बक्सर 4 लेन का ही काम है और आगे गंगा पे भी ब्रिज बन रहा है। और ये हम लोग पहुंच गए बक्सर। बक्सर का तिराहा, राइट साइड में बक्सर टाउन है और ये लेफ्ट साइड अब हम लोग चले आरा की तरफ। बक्सर के आगे अभी हम लोग रुके हैं और घर में सब्जी नहीं है तो यहाँ बिना सब्जी ले रही है। तो ऐसी हालत है, देखिए बक्सर आरा 4 लेन की। ज़्यादातर पार्ट अभी मिट्टी का है, कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट कंप्लीट है। क्योंकि अंधेरा होने वाला है, शाम के करीब 4:45 हो चुके हैं, तो आगे तो कुछ खास दिखेगा नहीं। तो जो है मैं अभी यहीं दिखा देता हूँ। तो शाम के करीब 7 बजे हैं और अभी हम लोग आरा क्रॉस कर रहे हैं। आरा रेलवे स्टेशन के पास है। बक्सर से लेकर आरा तक का जो रोड है उसमें 4 लेन का काम काफ़ी स्लो है। हाईवे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और रास्ते में जितने भी छोटे छोटे शहर आते हैं जैसे नया भोजपुर, पुराना भोजपुर, ब्रह्मपुर, शाहपुर, बिहिया, सब आपको अंदर से क्रॉस करना है, टाउन के अंदर से। तो सब में फंस के चलना पड़ता है, ट्रैफिक स्लो होता है, तो अच्छा खासा टाइम लग गया यहाँ तक आने में।